कल ईरान के साथ एक अजब गजब वाकया हो गया। पहले 2 दिन से तो यूएस स्ट्राइक कर रहा था, बताकर कर रहा था, पर कल तीसरे दिन ईरान पर कोई स्ट्राइक कर गया। लगा कि इस बार भी यूएस होगा, पर इस बार वो यूएस नहीं था। ये कौन था जो मौके पे चौका मार गया, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ डे टीवी पर। तो जैसा कि आपको पता है, यूएस ईरान की मार फिर शुरू हो गई है। अच्छी खासी पीस डील पर बातचीत शुरू हो गई थी, पर विवाद दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से शुरू हो गया। वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसने यूएस और इजराइल के वॉर ऑब्जेक्टिव्स ही बदल दिए थे। इनको ईरान में रजीम चेंज करनी थी, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना था, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना था। पर जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया तो यूएस इजराइल का बस एक ही ऑब्जेक्टिव बचा, वो था स्ट्रेट को दोबारा खुलवाना। नो डाउट ईरान का ये मास्टर स्ट्रोक था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया। ईरान सफल भी हुआ और यूएस बातचीत करने टेबल पर आ गया। पर अब बात बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? क्योंकि ईरान को अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर परमानेंट कंट्रोल चाहिए और इसलिए मार फिर शुरू हो गई। पहले दिन यूएस ने हॉर्मुज के आसपास आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला किया। दूसरे दिन ये अंदर घुसे तो बुशैर न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया। चाबहार पोर्ट को टारगेट किया। चाबहार वही पोर्ट है जिसे अभी कुछ समय पहले तक भारत डेवलप कर रहा था। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो ईरान से होकर सेंट्रल एशिया से होते हुए रशिया तक जाती, उसका हिस्सा था। ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स पर काम चल रहा था। पर खैर, तो शुरू के 2 दिन यूएस ने ईरान में जमकर स्ट्राइक्स की। 2 ऐसे रेलवे ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय किया जहां से एक ट्रैक ईरान को सीधे रशिया और चाइना से जोड़ता था। ये वो रास्ता है जहां से चाइना रशिया ईरान को सप्लाईज पहुंचाते रहते हैं। इधर साउथ में ईरान को यूएस नेवी ने ब्लॉक कर रखा है, पर ये रेलवे वाला रास्ता चल रहा था। ईरान पूरी तरह से ब्लॉक नहीं था। देखिए, वॉर टैक्टिक्स में ये आम बात है कि एनिमी की सारी सप्लाई लाइंस काट दी जाती हैं ताकि उनको मदद या टेक्निकल भाषा में कहें तो रीइंफोर्समेंट ना पहुंच सके। इन दोनों ब्रिजेस को उड़ाकर यूएस ने एक तरह से ईरान की सप्लाई लाइंस को काटा है। पिछली बार ऐसा नहीं किया था, पर इस बार ऐसा किया है। इरादे इनके नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। खैर, तो 2 दिन तक लगातार स्ट्राइक्स हुई, पर तीसरे दिन भी ये स्ट्राइक्स कंटिन्यूड रही। इन स्ट्राइक्स के अगले सुबह यानी कि आज यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। अक्सर ऐसा होता नहीं है। यूएस सेंट्रल कमांड से ये अपडेट आता है कि उन्होंने कहां और कितने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। वीडियोस भी रिलीज की जाती हैं, पर आज सुबह कुछ भी ऐसा नहीं आया। इनफैक्ट यूएस ने कहा कि इस बार ये हम नहीं थे, यानी कोई और था जो भीड़ में हाथ साफ कर गया। ईरान के न्यूज मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये कुवैत और बहरैन है, क्योंकि यूएस के स्ट्राइक के बदले ईरान लगातार इन पर हमला कर रहा था। पर अभी तक किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। पर ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछली बार जब वॉर हुई थी मार्च के टाइम, तब सऊदी अरब और यूएई ने भी इसी तरह से मौके पे चौका मारा था और अपने हाथ भी साफ कराए थे। खैर, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कल ईरान के सुप्रीम लीडर अली अल खमनई का फ्यूनरल भी पूरा हो गया। इस फ्यूनरल के दौरान डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए गए। खमनई की मौत के बदले की बातें हुई। ट्रंप के पुतले जलाए गए। लोगों के हाथों में किल ट्रंप के बैनर दिखाई दिए और इस वक्त ईरान में पॉपुलर परसेप्शन बन गया है कि खमनई की मौत का बदला लेना है। आज ईरान की तरफ से ये संदेश भी आया कि ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, इनका बदला इजराइल से लिया जाएगा। मतलब यूएस तक मिसाइल नहीं पहुंच सकती, इसलिए इसका बदला भी इजराइल से लिया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि आज की रात ईरान की मिसाइल्स गरजें और बड़े पैमाने पर गरजें, क्योंकि अभी तक का इंतजार अली खमनई के फ्यूनरल का हो रहा था, जो कि कल पूरा हो गया। और इधर इजराइल ने यूएस को ये इंटेल दी है कि ईरान ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लान बना रहा है। तो हो बहुत कुछ रहा है और बहुत कुछ होने वाला भी है। फिलहाल मीडिएटर पाकिस्तान और कतर वापस जोर लगा रहे हैं कि बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन जिस तरह के हालात हैं इसमें क्या ही आगे होगा ये आगे ही पता चलेगा। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।